इसका जो है वो चुनाव, इसका इलेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है ना, देख लीजिए। देखिए इसका इलेक्शन जो है उसको क्या बोला जाएगा, सबसे पहले जैसा अभी मैंने बताया आपको, ये अप्रत्यक्ष चुनाव है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है, यानी जन प्रतिनिधियों द्वारा और जनप्रतिनिधि मतलब एमएलएज एंड एमपी द्वारा निर्वाचित। अब यही बात हुई, निर्वाचित, इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया, अप्रत्यक्ष चुनाव। अब देखिए इसके चुनाव के पद्धति को क्या बोलते हैं, तो चुनाव पद्धति को क्या बोलते हैं, एकल नहीं, इसको एक तो ये बोलते, एक तो हाँ दूसरी बात इसमें याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष चुनाव के साथ साथ इसको समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बोलते हैं। मैं बताऊंगा अभी ये क्या है, थोड़ा सा प्रणाली बोलते हैं। और इसी में एक और जुड़ जाता है एक और चीज जिसको आप बोलते हो एकल संक्रमणीय मत पद्धति। पीटी का क्लास है, रट मार करके बैठ जाइए और कुछ नहीं, बस यही जान लीजिए अप्रत्यक्ष चुनाव है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या होता है कि टोटल जो नंबर ऑफ वोट्स है उसका आधा से अधिक लाना होता है, हमेशा आधा से एक भी वोट कम से कम ज्यादा लाना पड़ेगा, तभी आपकी ये वोट मान्य होगा। जैसे हम लोग फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का जो चुनाव प्रणाली है, यानी एमएलए और एमपीज को जो चुनते हैं लोकसभा और विधानसभा में, वो कैसे चुनते हैं, तो आप देखिए जो सबसे अधिक वोट लाया वो जीत गया। यहाँ ऐसी सीन नहीं है, केवल सबसे अधिक नहीं बल्कि आधे से अधिक लाना होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये रखिएगा, यहाँ पे प्रेफरेंशियल वोटिंग होता है, वरीयता आधारित मतदान होता है ना। यानी हम क्या करते हैं, हम चॉइस वन, अगर ये पहले इसको पहली पसंद हमारी ये है, दूसरी पसंद हमारा ये है, तीसरी पसंद हमारा ये है, इस तरीके के एक फील इसमें इस तरीके से किया जाता है। अगली बात, ये गुप्त मतदान होता है, सेक्रेट बैलेट पे होता है, किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं है कि मतलब गुप्त मतदान न हो, इसमें गुप्तता को ध्यान में रखा जाता है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा एक और बड़ी बात कि अगर राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित कोई विवाद की स्थिति बन जाती है, डिस्प्यूट की स्थिति बन जाती है मान लीजिए, तो इसमें स्पष्ट कहा गया है कि इस विवाद को सुलझाएगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ये विवाद कौन सुलझाएगा, सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट वगैरह नहीं। देखिए चुनाव विवाद की मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, अगर मान लीजिए चुनाव विवाद होता है तो क्लियर कर दूं आपको कि अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवाद है, ठीक है, तो कौन देखता है इसको देखता है सुप्रीम कोर्ट। अभी मैंने बताया आपको, अगर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव से संबंधित कोई विवाद है तो हाई कोर्ट, और अगर पंचायत से संबंधित कोई विवाद है, पंचायत चुनाव से संबंधित कोई अगर विवाद है तो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा का कोई अथॉरिटी, राज्य सरकार के कोई प्रतिनिधि है ना, वो जिस व्यक्ति को, जिस अधिकारी को इस निमित्त, इस काम के लिए अपॉइंट करेंगे। तो ये चुनाव विवाद की कहानी है। एक ही साथ आपने कई सारे देख लिया, लोकसभा, राज्यसभा, कई बार हम लोग कंफ्यूज करते हैं कि लोकसभा राज्यसभा का चुनाव विवाद जो है वो हाई कोर्ट क्यों देखेगा, वो तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। ऐसी बात नहीं है, ध्यान रखना हमेशा कि सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव विवाद को देखती है, बाकी को नहीं देखती है। इतना आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है, समझ में आई मेरी बात। अगर अच्छा, चुनने के लिए कुछ और बातें याद रखिएगा कि अगर आपको इस पद के लिए चुनाव लड़ना है तो कुछ और बातें होती हैं। जैसे आपको क्या करना होगा कि आपको कुछ अनुमोदक और कुछ प्रस्तावक चाहिए। तो क्या चाहिए, तो अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको प्रस्तावक चाहिए और कुछ अनुमोदक चाहिए।
और ये कितना कितना चाहिए, माना प्रोपोजर और अप्रूवर इसको बोलते हैं। तो यहाँ भी 50 आदमी चाहिए, यहाँ भी 50। और ये जो 100 लोग होंगे, ये याद रखिएगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का सदस्य होगा। इसका मतलब ये है कि ये कोई एमएलए या एमपी ही होगा निर्वाचित, उन्हीं में से कोई 50 आपके नाम को प्रस्ताव देगा और आपके नाम, फिर आपके नाम को अनुमोदन करेगा उस प्रस्ताव का। ये 100 लोग। तो अगर 100 कम से कम एमएलए या एमपी से आपकी दोस्ती है, तभी आप लोग राष्ट्रपति चुनाव लड़ पाएंगे, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ रही है? पहले इसे प्रोविजन नहीं हुआ करता था, ये बहुत कम हुआ करता था प्रस्ताव अनुमोदन, तो ज्यादा भीड़ हो जाती थी, मतलब कई लोग शौक के तौर पर भी चुनाव लड़ जाते थे। तो ऐसी स्थितियां न हो, इस वजह से ये काम किया गया। बाकी इसमें एक जमानत की राशि है, कितना, 15,000, 15,000 रुपया जमानत की राशि है। ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। ये है प्रेसिडेंट इलेक्शन से रिलेटेड कुछ छोटी मोटी बातें।